भारत के उत्तर में बर्फीली पहाड़ियों से घिरा हिमाचल प्रदेश हमेशा से सैलानियों की मनपसंद जगह रही है। शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने हिमाचल के सेब, कालका से शिमला की टॉय ट्रेन और सोलन के बारे में ना सुना हो। लेकिन इसके बावजूद हिमाचल प्रदेश के दूर दराज इलाकों और छोटे कस्बों में लोगों को अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सोलन का कुन्हार ऐसा ही एक पिछड़ा क्षेत्र है। इस क्षेत्र के बुजुर्गों की हालत दयनीय है। इसी सिलसिले में हेल्पेज इंडिया ने गैर सरकारी क्षेत्रीय संस्था दीप के साथ मिलकर इस क्षेत्र के पिछड़े इलाकों में पहुंचकर बुजुर्गों के स्वयं सहायता समूह बनाए, जिसमें हेल्पेज इंडिया से मिली 20,000 से 25,000 रुपए तक की सहायता राशि और दीप के सफल मार्गदर्शन से आज बुजुर्ग अपने समूह से मात्र 1% प्रतिमाह के ब्याज पर आवश्यकता अनुसार अपने आजीविका, स्वास्थ्य एवं सामाजिक जिम्मेदारी निभाने के लिए उधार ले रहे हैं। यहाँ के बुजुर्गों ने अपनी शक्ति को पहचाना और आज ये लोग बांस की टोकरी, झाड़ू, कतरन का बिछौना, रस्सी इत्यादि के उत्पादन और बिक्री से अपना जीवन यापन और बचत भी कर पाते हैं। महिलाओं में पूजा सामग्री बनाने का काम भी काफी जोर पकड़ रहा है। इससे महिलाएं आत्मनिर्भर हुई हैं। अब उन्हें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। मालती देवी ने बताया, एक तो सब बुजुर्ग इकट्ठे होकर अपना दुख दर्द बांटते हैं, अपनी कोई कमी हो पैसे की उसकी डिमांडें रखते हैं और इससे हमारे में जागरूकता आई है बड़ी भारी। कुछ महिलाओं में बच्चों की गेंद बनाने का हुनर था, पर इस काम के लिए पूंजी एवं साधन इकट्ठा करने में कठिनाइयां होती थी। लेकिन समूह बनने से उनकी समस्या का समाधान हो गया है। बात सिर्फ आमदनी तक ही सीमित नहीं रही। 20-20 रुपया मासिक जमा करके समूह ने महिलाओं को आत्मनिर्भर भी बनाया है। वृद्ध स्वयं सहायता समूह के दूसरी उपलब्धियों को समझते हुए कमला चौधरी का मानना है, 3 साल हो गए हमारे ग्रुप को चले हुए और इसमें सभी औरतों को बहुत फायदा है और इससे हमारी अपनी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो रही है। इस क्षेत्र में रहने वाले ज्यादातर लोगों का मुख्य पेशा खेती है, पर उसके लिए इनको बीज और खाद जुटाना मुश्किल था। अब ये मुश्किल भी दूर होती नजर आ रही है। ये कैसे हुआ, बता रहे हैं गांव बावा समूह के सचिव हेमराज वर्मा। एग्रीकल्चर पे ही काम करते आ रहे हैं शुरू से, तो दिक्कत आती थी यहाँ पे। अब दवाइयाँ लेनी है, खाद लेनी है, बीज लेने हैं, तो पैसे नहीं होते थे। तो वो समस्या तकरीबन आम वृद्ध को थी। तो शर्मा जी ने फिर इसका समाधान हमें सुझाया कि भाई आप ऐसा करो कि वृद्धों को इकट्ठा करिए और एक स्वयं सहायता समूह बनाइए। तो हमने उस पर काम किया, बड़ी मुश्किल से बुजुर्गों को इकट्ठा किया। उसके बाद हो तो गए। पहले तो उनके मन में ये बात रही कि पता नहीं क्यों इकट्ठा कर रहे हैं, क्या चक्कर है। लेकिन आज पोजीशन ये हो गई है 2 साल बाद, खाद लेनी, दवाई लेनी या किसी को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम, पैसे की दिक्कत आती है, तो हम वो पैसा उनको तुरंत 1% ब्याज पे दे देते हैं और हर महीने वो लोग वापस भी कर रहे हैं। अच्छा रिस्पॉन्स रहा है इससे। खाद और बीज के अलावा वृद्ध लोगों को सरकार से मिलने वाली पेंशन की भी बड़ी समस्या थी। खासकर बेसहारा विधवा महिलाओं के लिए ये तो और भी मुश्किल था। लेकिन एसएजी कार्यक्रम के तहत दीप संस्था इसमें लोगों की मदद कर रही है। यहाँ के वृद्धजन जो अकेले हैं, उनकी स्थिति तो और भी दयनीय है। सही ये जो पटोरे जैसे बनाती हूँ मैं, बाकी और काम तो कुछ नहीं कर सकती। पेंशन मिलती है, पर वो मिलती है कभी चौथे महीने, कभी तीसरे, बस उससे भी कहाँ होता है गुजारा। जब बीमार होती है तो फिर ये बुआ ये ले जाओ माखे अस्पताल आके। लेकिन समूह से मिलने वाली आर्थिक सहायता से रामकी जैसे वृद्धों को बहुत मदद मिली है।
शीला देवी की हालत भी खराब हो सकती थी, लेकिन समूह द्वारा मिली सहायता से वो गाय बकरी का पालन कर अपना जीवन निर्वाह करती हैं। शीला देवी के पास अपना घर भी है। शिवशंकरगढ़ इलाके में भी समूह के सफल कार्यक्रम से लोगों की कायापलट हुई है और इन समूहों की वजह से जागरूकता बढ़ी है। इलाके में गरीबी को मद्देनजर रखते हुए क्षेत्र समूह की सचिव शांता के पास सुझाव दिए। टाइम से बुजुर्गों के लिए कुछ ऐसा राशन होना चाहिए जिसमें थोड़ी सी हमें औरों से कम कीमत पे मिलना चाहिए, सस्ती कीमत पे। और कई ऐसे बुजुर्ग हैं हमारे यहाँ जिनके बेचारों के सुबह अगर खा लेते तो शाम के लिए नहीं होता। हिमाचल में इतनी गरीब जनता है, उनकी कोई सुनवाई नहीं करता। हमने और इसमें भी दिया है मेडिकल के लिए, मतलब जो स्वास्थ्य केंद्र के लिए भी लिखा है। कहते हैं हमारे को वहाँ पे भी कुछ ऐसा होना चाहिए कि हमारे बुजुर्गों के लिए पहले एक लाइन लगाई जाए, या तो बुजुर्गों को पहले पूछा जाए, या फिर बुजुर्गों के लिए कुछ ऐसा कार्ड बनाया जाए कि हमारे को पहले पूछा जाए वहाँ पे। समूह में जुड़ने से मुर्गी पालन के जरिए भी लोगों की जिंदगी में बदलाव आया है। शिवशंकरगढ़ की रूपा देवी को तो साहूकार के चंगुल से निजात भी मिल गई। जहां एक और इलाके के बुजुर्गों की आर्थिक स्थिति ठीक हुई है, वहीं उनके सामाजिक सोच व जीवन में भी सुधार हुआ है, बता रहे हैं दीप के निदेशक विद्या रतन शर्मा। मुख्य जो हमारा लक्ष्य था कि वृद्ध अकेला ना पड़े और कुछ करता रहे ताकि उसका स्वास्थ्य भी सही रहे, तो आयोजन कार्य को हमने मुख्य तौर पे बढ़ावा दिया इसके क्षेत्र में। और सभी वृद्ध समूहों से वृद्ध छोटे छोटे कार्यों में आज जुड़ चुके हैं और 12 लाख कुछ उनकी अपनी पूंजी भी उनके पास है, जिसमें से 4 लाख उनकी निजी बचत जो उन्होंने जमा करवाई है। सपोर्ट अ ग्रैंड प्रोग्राम द्वारा संचालित बुजुर्ग स्वयं सहायता समूह बुजुर्गों के लिए वरदान साबित हुआ है, बताया इस क्षेत्र में काम कर रहे हेल्पेज इंडिया के देवेश कुमार ने। इस कार्यक्रम के तहत अभी तक हिमाचल के 5 डिस्ट्रिक्ट में लगभग 82 वृद्ध स्वयं सहायता समूह बनाए जा चुके हैं। स्पॉन्सर्ड ग्रैंड पेरेंट प्रोग्राम का मकसद सिर्फ बुजुर्गों के सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाना नहीं है, बल्कि उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाना, उनको एम्पावर करना, उनके फेडरेशन बनाना, ताकि वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सके और जो उनकी डेली रूटीन की जो मूवमेंट है वो सही तरीके से चल सके। जाहिर है आर्थिक और सामाजिक बदलाव आया है, तो इससे यहाँ के लोगों का आत्मसम्मान और विश्वास बढ़ा है। ये तो थी केवल एक पहल बुजुर्गों के अस्तित्व बचाने की और लोगों की सोच बदलने की।